हेलो खवागड़ी सबकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति और आज हो रही है हमारे कमरे की सफाई। मैंने नंदिनी जी की हेल्प ली है, तो नंदिनी हमारे साफ़ सफाई में मेरी हेल्प करा रहे हैं। अभी फ़िलहाल है ना, पूरी अलमारी में एक साथ साफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये अलमारी लगती बहुत छोटी है, लेकिन इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं मेरे, क्योंकि ये घर ऑफकोर्स हमारा जो है बहुत पहले का बनाया हुआ है। तो इसमें घर में एक होता है ना कि फर्नीचर पहले से बना हुआ होता है, ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से, तो लेकिन ये अलमारी सही में जितनी छोटी दिखती है वो नहीं है। मुझे भी आज ही पता चला। मैं दिखाती हूँ जो मैंने कपड़े निकाले हैं, जो मेरे वेस्टर्न वियर है, वो देखो कैसे वाले हैं। ये जो आपको कपड़ों की बाढ़ नज़र आ रही है, ये जीन्स टॉप, ये कुर्ती वुर्ती, ये पता नहीं क्या क्या, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। इतनी सारी ड्रेसेस थी क्या मेरे पास, और कई टॉप तो मुझे आज ही नज़र आ रहे हैं कि हैं मेरे पास। ये भी थे क्या, येलो, ये तो कितना प्यारा है, हुक्म लाए थे नागपुर से। और ऐसे देख के ही दूर से लग रहा है कि यार इस अलमारी में इतने कपड़े आ कैसे रहे थे। सही में देखो कितने सारे कपड़े दिख रहे हैं आपको। और जबकि अभी भी इस अलमारी में मेरे ये जो ना राजपूती ड्रेसेस है वो हैं। आज मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि यही कपड़े में समेट लूँ ना, वही बहुत हो जाएगा। और हुकुम वाले में मैं नहीं करूँगी। हुकुम के देखो इतने से हैं, अगर वो आ गए ना ऑफिस से लंच में तो बोलेंगे हैं तो फिर भी कपड़े कपड़े करती रहती है, इतने सारे कपड़े हैं फिर भी। तो अभी फ़िलहाल मैं बस यही कर रही हूँ। और ये वाले कपड़े मुझे वॉश करने हैं, मैंने इतने दिन से रख रखे हैं, क्योंकि कीवी के साथ टाइम ही नहीं मिलता। और मम्मा हुकुम भी क्योंकि रोज़ ही बिज़ी रहते हैं, तो मैं मशीन में डाल ही नहीं पा रही हूँ कपड़े जो हैं। और जो घर पे मशीन है ना, वो ये वाली जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, तो ऑटोमेटिक मशीन भी लानी पड़ेगी। क्योंकि अभी कपड़े कीवी के टाइम में इतने ज़्यादा कीवी के हो जाते हैं कि रोज़ हम कीवी के धो रही हूँ मैं। मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैं नहीं धो पाई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या सेटल करूँ। और ये हमारा जो बैग है जिसमें मेरी ड्रेसेस हैं, वो मुझे बेड के अंदर डालनी है, और कुछ मैं ऊपर रख दूँगी, ऊपर वाले कमरे में जहाँ मेरी पोशाकें रहती है। और आज देखो कुछ ऐसा निकला जो मैं आपको दिखाती हूँ। हुकुम ने जयपुर में जब चुनाव लड़े थे तब के ये पोस्टर हैं। अब तो आई थिंक जो हुकुम के नीचे नंबर दिए हुए ना वो भी चेंज हो गए इसमें, जो भी हैं। आउ, लेकिन पहले कितने हैंडसम लग रहे थे हुकुम, मतलब अभी भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन पहले थोड़े डिफरेंट लगते थे। तो जयपुर जिला अध्यक्ष पद हेतु जॉइन NSUI। तो हमारे हुकुम ने भी देखो सारे तरह के पापड़ बेले हैं ज़िंदगी में। कॉलेज के साथ साथ जो जो वो कर सकते थे सब उन्होंने किया है। पुष्पेंद्र सिंह राजावत। और इसका पता क्या यूज़ कर रखा था, ये अलमारी में बिछाए हुए थे। मतलब इतने सारे पोस्टर पड़े हैं, इनका क्या करें, तो ये यहाँ पे बिछाए हुए थे हमारे। भाभी इतने सारे कपड़े समेट लोगे क्या? अरे देखो नंदिनी जी, सब समेट लूंगी मैं, फिर कल फिर बुलाऊंगी आपको। डन। यहाँ चल रहा है मेरा व्लॉग जो मम्मा को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में देखो मम्मा को कीवी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि इसको पकड़ लो बेटा, इसको पकड़ लो। ओके बाय। तो मैं सारे प्योर के एक तरफ निकाल रही हूँ, और ताकि जितनी भी अच्छी ड्रेसेस हैं मेरी वो मैं ऊपर जहाँ मेरी पोशाक और मैं प्योर की चीज़ें रखती हूँ मैं वहाँ रख दूँगी। और बाकी सारी ड्रेसेस जो कॉटन वाली है वो मैं, जो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, वो मैं बेड में रख दूँगी। तो देखते हैं, ये भी प्योर का है। अगर मम्मी देखेंगे ना मुझे जोड़ी वाले मतलब जयपुर वाले, मैं मेरे गाँव का नाम ले रही हूँ, तो देखना डेफिनेटली डांटने वाले हैं। बोलेंगे इतने दिन से गई हुई है और अभी तक कैसे तेरा बैग खाली नहीं हुआ, मतलब तू कर क्या रही है। अब उनको कैसे बताऊं मम्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे काम हैं, मैं क्या करूं। और कीवी के साथ में, और अभी फैमिली में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मम्मा को मतलब रोज़ ही बाहर जाना पड़ा था, तो मुझे उनकी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। आज मम्मी ने कीवी को रखा है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट ये सारे काम कर ही लेती हूँ। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मेरा फेवरेट है। जब भी मौका मिलेगा ना मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मम्मी ने बहुत ढूंढ के चीज़ें लाती है मेरे लिए, और फिर बहुत ढूंढ के सिलवाती है, और फिर बहुत ढूंढ के उन पर प्योर का आउटना जचाती है। मम्मी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, तो कपड़े मैंने निकाल लिए, अलग अलग कर लिए। अब इनको मुझे सेट करना है कौन सी चीज़ कहाँ रखूँगी। और ये रहा हमारा खजाना कपड़ों का, ऐसे ही पड़े हैं सब बिखरे हुए। और ये सूट कितना प्यारा है, मैंने एक बार भी नहीं पहना है, ये मेरे सूरज पूजन में ही आया है। मेरी मम्मी की चॉइस बहुत अच्छी है, और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने अभी तक भी एक भी सूट शादी के बाद खुद से नहीं ख़रीदा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी मम्मी के राज में। ये भी अच्छा है कॉटन का।
कभी किसी दिन फुर्सत में आपको सब दिखाऊंगी। ये फ़िलहाल तो ऐसे ही पड़ी है चीज़ें, पूरी ऐसे ही बिखरा बिखरी पड़ी है। मुझे दोबारा से यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ेगी क्योंकि मैंने चेक कर लिया यूनिफॉर्म मुझे नहीं आ रही है, मेरे ऑफिस वाली पुरानी वाली। तो मुझे कपड़ा तो मिल गया है, 2 शर्ट का कपड़ा तो मुझे मिल गया है मेरे कपड़ों में ना, लेकिन ट्राउज़र का कपड़ा नहीं मिला तो मुझे लेना पड़ेगा। और जैकेट का कपड़ा भी मिल गया है। ट्राउज़र का मुझे लग रहा है मुझे ऑफिस से लेना ही पड़ेगा। मतलब वैसे तो हमें हर साल यूनिफॉर्म मिलती है ऑफिस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब आपको ऐसे कभी ज़रूरत होती है कि आपको चाहिए कि यार मेरे पास थी वो ख़राब हो गई या फिर मेरा साइज़ नहीं आ रहा, तो जब दोबारा लेनी होती है तो आपको उसके लिए पे करना होता है। तो मुझे ट्राउज़र्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ 2 शर्ट है, जैकेट है, 2 ट्राउज़र मैं ले लेती हूँ। कब लूँगी मुझे पता नहीं। तो अब आ गई हूँ मैं छत पे और अब मुझे यहाँ पे चीज़ें जचानी। देखो हम यहाँ पे रखते हैं हमारे पोशाकें वोशाकें, एक तो इसमें, और ये बड़ी सी ऐसे बक्सा है पुराना ज़माने का ना, जैसे पहले अपन रखते थे वैसे वाला सीन है, तो वैसे इसमें रखनी है। और अभी जो लाई हूँ बेस ये जो पड़े हैं वो मैं इसमें जचा दूँगी। ये खाली है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास, 1-2 पोशाकें होंगी तो होंगी, बाकी सब इसमें। और इसमें मेरी और कनाडा वाले भाभी साहब उनकी पोशाकें पड़ी हैं। ऊपर ऊपर से दिखाती हूँ, वैसे तो इतनी मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये इस तरह से ना मेरी और कनाडा वाले भाभी साहब की पोशाक्स को हमने ऐसे कवर करके रखा है। तो मैं सिर्फ क्या ही दिखाऊं, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, पूरा ये बक्सा भरा पड़ा है हमारा। सिर्फ मेरे और भाभी साहब की पोशाकें हैं। मम्मा हुकुम तो अपने पास ही रखते हैं अपने बेड में और अलमारी में। बस इसमें हमारे, इसमें मुझे ये वाले कपड़े और ये वाले कपड़े सेट करने हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस जगह को कैसे फिल करूँ मैं, वरना तो टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। मैं ट्राई करती हूँ ऐसे करने की, पर ऐसे भी तो फिर ये ऐसे हो जाएंगे। ऐसे सीधा ही करती हूँ। तो कपड़े तो सारे सेट हो गए हैं। खम्मा गणी हुकुम सभी को। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था कि बीवियों के नखरे झेलना भी कितनी बड़ी बात होती है। अब आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है ये। मतलब मेरे से यूँ कहा जाता है कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े दिला दो, ये है वो है। आज ये देखो क्या करके बैठे हुए हैं पूरे में। तो इनमें से आधे कपड़े तो ये होंगे जो मैंने देखे भी नहीं है कि आपके पास ये वाले कपड़े भी हैं क्या। अरे तो मौका ही नहीं मिला ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, कब पहनती बताओ। तो ये प्रेग्नेंट के पहले भी तो नहीं पहने, ये क्या बाद में लाए हो क्या, जयपुर से लाए हो सारे। मैं ऐसे देख रही हूँ ना तो मुझे याद है कि यार मुझे पहना ही नहीं है। देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। फिर बोलते हैं कि भाई ये ना जगह कम पड़ रही है इनको, हैं इतनी तो स्टोरेज है, ऊपर है, सब जगह है, वो बेड में है। मैं इनको अभी तो ये आधे कपड़े होंगे मेरे हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है। पूरे नहीं निकाले। तो फिर ये पूरे नहीं है तो ये इतना क्या है, बढ़िया है, लड़कों का अच्छा रहता है भाई। और जिसमें मेरे विंटर के तो अंदर में 2 जोड़ी 4 जोड़ी में पूरा टाइम निकल जाता है। मैं विंटर में पहनती हूँ वो अलग है। और मेन तो क्या है, ऑफिस की यूनिफॉर्म है हमारी, तो पूरा टाइम तो इसी में निकल जाता है, पूरा टाइम तो इसी में निकल जाता है कि हाँ भाई ठीक है। और ये देखो मैं भी देख लूँ ना कपड़े, तो मुझे एहसास हो रहा है मैंने ये टॉप तो पहना ही नहीं। आप नागपुर से लाए थे, अब देख लो। मैंने ये ड्रेस सिर्फ खरीदी थी, मैंने ये ड्रेस तो पहनी ही नहीं, ये टी शर्ट ड्रेस तो मतलब इतनी सारी चीज। और ये देखो, तो आपने अभी देखो एग्री कर ही लिया, तो देखो अब आगे कभी भी ये बोलेंगे ना कपड़े नहीं है, मैं हाथों हाथ मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। क्या और क्या, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, ये आधे तो पहने भी नहीं जो ला रखे हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, इस अलमारी में कपड़े रखने के बाद मुझे दिखाई नहीं देते। मुझे एक पूरा कमरा सिर्फ मेरे, तो एक काम करो ना, बेड पे तो कपड़े रहने दो, आप नीचे सो जाओ, सिर्फ मेरे ना ताकि ये दिखते रहेंगे कौन से पहनने। भाई इनको तो नीचे रख लो। जब आप नया घर बनाओ ना तो आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए पूरा एक कमरा है ना, सिर्फ मेरे ना ऐसे ड्रेस ना ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे मस्त वाले। अरे वाह, करोगे ना, देखेंगे। ऐसे मत बोलो बाप। हमारे मम्मा को देखो छत से कितना प्यार है, छत धोई है पूरी। ये ऊपर के बाथरूम तो मम्मी यूज करते हैं हमारे। छत धोएंगे, कपड़े धोएंगे। और ये कुछ खास तो नहीं, बट छोटे छोटे मम्मा ने कुछ ना कुछ लगा रखे हैं यहाँ पे। इसमें अभी मम्मा, इसमें कब आते हैं फूल? हाँ सुबह आए थे, बंद हो गए ऐसे कैसे मम्मी? अच्छा ये छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं? बिच्छू बंटी, बिच्छू बिच्छू बेल। यहाँ हमारा छोटू सा कीवी बच्चा सो रहा है थोड़ी देर के लिए। छत पूरी गीली है ना, तो थोड़ा सा कॉर्नर में सुला रखा है कीवी को। कीवी को तो बाहर की दुनिया दिखानी ही पड़ेगी ना, है ना कीवी? आई
ला यू, मेरा बच्चा, मेरा छोटू बच्चा, इसको ले लो, इसको ले लो। कैसे लेते हो इसको? पकड़ो पकड़ो कीवी, पकड़ो 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 पकड़ो। छोटू बच्चा मेरा। मम्मा, मुझे सब क्या पूछ रहे हैं, मुझे इतनी हंसी आई है कमेंट पढ़ के। सब ऐसे पूछ रहे हैं क्या हुआ जो आप बर्फी बना रहे थे, हम इतना ध्यान से देख रहे थे। बर्फी बताओ, क्या बताओ? बन गई बर्फी तो गए। सच सच बताओ अब आप, मैंने उसका क्या किया था बताओ। कोपरा सेक लिया, सेकना थोड़ा था जो उसमें। वो जल गया, हल्का सा भूनते बस। बूंदना था ना, तो आपने बोला था तो मैंने सोचा ढंग से बूंद देती हूँ। पता है मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कमेंट पढ़ के। करके चाशनी बनाते हैं, चाशनी बना के फिर डालना था उसको। पता मम्मी सब क्या बोल रहे हैं कि मामला गड़बड़ हो गया लगता है। और कि ना हम इतना ध्यान से देख रहे थे अब बर्फी बनेगी, अब बर्फी बनेगी। अरे यार वो सही में हुक्म, पता है क्या हुआ? मम्मी ने ऐसे बोला चाशनी बनानी, मैंने कहा चाशनी तो मेरे बस की है नहीं। फिर मम्मी ने बोला कि क्या करना है मम्मी, भूनना है, भूनना थोड़ा हल्का सा तो मैंने पता क्या किया, बहुत देर तक भूनते गई, पता चला वो जल गया। फिर मैंने उसमें चीनी ऐड करी तो वो बैठा ही नहीं मामला। फिर मैंने पता क्या सोचा कि यार अब जब बैठा ही नहीं मामला तो मैं क्या बताऊं कि क्या बना। और मेरे को सही बताऊं तो फिर शर्म आ रही थी कि अब मैं बताऊंगी तो हर कोई ऐसा सोचेगा ले इसको तो बनाना ही नहीं आया। चाशनी बनाते हैं फिर डाल देते हैं। मम्मी एक चीज सच बताओ, मुझे खाना किसने सिखाया? आपने। मेरे को शादी से पहले खाना नहीं बनाना आता था ना। नहीं। तो जब हमारी ना सगाई हुई थी तो मैंने मम्मी को बता दिया था साफ साफ। क्या बताया था मम्मा मैंने? खाना बनाना नहीं आता है। मैंने कहा मुझे हुकुम खाना बनाना नहीं आता है, मैं सिखा दूंगी, मैं बाकी काम कर लूंगी। तो मम्मी ने ऐसे बोला था बस इतनी सी बात, मैं सिखा सिखा दूंगी। खाना बनाना तो मम्मी ने जब मेरी पहली रसोई हुई थी ना तो हलवा मम्मी ने हेल्प करी थी, मम्मी याद है आपको? बनाने में तो मम्मी ने ही सिखाया था खाना मुझे। आज जो भी आता है, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, इवन ना मम्मा को हमने सिखा रखा है। तो बर्फी तो हमारी बनी नहीं। मैं सही में कमेंट पढ़ के इतना हंसी हूँ ना। मम्मी बोल रहे हैं लड्डू ही नहीं बने, और वो अब किस में पड़े मम्मी? मामला हमारा फ्रिज में पड़ा है। तो मम्मा और कीवी नीचे है और मैं धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रही हूँ। हाँ मम्मा, मैं ऊपर वाली छत पे आ गई। और ये देखो पीछे हमारे, हो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ग्रीनरी दिख रही है यहाँ से। असली छत वाला फील तो ना इस वाली छत पे आके आ रहा है मुझे, ऊपर आने के बाद आ रहा है। और ना मैं एक चीज़ का रिप्लाई करूँगी, मुझे आज किसी ने पूछा कि क्या एलन का जो जॉब है या जो आपकी जॉब है वो क्या गवर्नमेंट जॉब है क्या? तो मैं बता दूँ, ट्रस्ट मी गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, हो मैं सांस भर गई हूँ क्योंकि मैं वो लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आई हूँ ना। वो देखो मम्मा को बोल रहे नीचे। तो मैं आपको बता दूं कि एलन की जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब से कोई कम नहीं है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं देखो यार किसी भी प्राइवेट कंपनी आपको खुशी खुशी मैटरनिटी लीव नहीं देती है, वो भी पेड, खुशी खुशी बिल्कुल नहीं देती है। उन लोगों ने, मैंने देखो 7.5 महीने काम किए थे मेरी प्रेगनेंसी में। उसके बाद में मैं 1-1.5 महीना प्रॉपर बैठी रही हूँ मतलब वहाँ पे, और वो भी उन्होंने खुशी खुशी कि भाई मत कर, अब काम मत कर। जैसे मेरे मैनेजर हो गए या मेरा बॉस हो गया, जितने भी, और मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे जो भी दोस्त हैं, किसी ने भी मतलब मुझे जानबूझ के कि यार अब तो घर जाती हूँ, अब काम मत कर, अब मत कर। जबकि मेरे को लगता था कि यार मैं एक्टिव हूँ तो मैं चली जाती थी। और तो पहली बात तो कि ये बेनिफिट था। सेकंड बेनिफिट मैं बताती हूँ, जो भी गवर्नमेंट जॉब में आपको चीज़ें मिलती है वो बिल्कुल सारी उन्होंने मुझे दी। जैसे कि उन्होंने मुझे मैटरनिटी का बोनस होता है वो भी उन्होंने मुझे दिया, प्लस साल का आपके परफॉर्मेंस के बेस पे जो इंक्रीमेंट होता है जो बाकी सबको मिलता है ऑफ कोर्स, वो भी मुझे घर बैठे मिला है। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत सोचती है। और उसके अलावा भी ना, मतलब मैं सच बताऊँ, आप वहाँ पे अगर अपना 100% देते हो, अगर आप वहाँ पे काम करते हो, तो आपको एक होता है ना, जो आपने एफर्ट डाले हैं तो उसका वापस मिलेगा आपको। वैसी वाली कंपनी है एलन। तो मुझे लगता है कि एलन में ना जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश हैं। और मेरे डिपार्टमेंट में तो सब कुछ बहुत कूल है। इवन ना मीडिया डिपार्टमेंट में मैं हूँ अभी, और मैं एंकर हूँ यहाँ पे। तो मेरे डिपार्टमेंट में तो सब कुछ बहुत कूल है। इवन मेरे जो बॉस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं।
और आज तक ना मेरे को वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर एक होता है ना बर्डन की, यार मैं काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, और एक मैं साथ में मैं एक भाई मैं बहू भी हूँ, तो मेरे को दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, अपना घर भी मैनेज करना है। तो मुझे इस जॉब के साथ में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे टाइम पे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है या फिर मैं अपने घर के फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ। अगर काम है तो आपको खुद को ही समझ आता है कि यार मैं भी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ या जो भी है। लेकिन इसके अलावा हाँ, कंपनी हमेशा मतलब एक होता है ना कि मैं बहुत ही पॉजिटिव देखती हूँ हमारी कंपनी के जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, या जो भी उनकी पॉलिसीज़ है एलन की, ट्रस्ट में बहुत अच्छी है। एम्प्लॉयज़ के लिए तो मैं बता रही हूँ इससे बेस्ट कंपनी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए ना बहुत स्मूथली मेरे 2 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, बहुत स्मूथली निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। वरना एक होता है ना किसी कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपको लगता है यार मैंने इतना टाइम इस कंपनी में कैसे निकाल दिया। तो मेरे साथ एलन में ऐसा नहीं था, एलन में बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और ये देखो दादी पोती, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, जूम में कर नहीं पाऊंगी। क्या कर रहा है कीवी? कीवी हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो बिट्टू। और मैं ना फुर्सत से बैठ के ना एक और रिप्लाई करना चाह रही हूँ। हालांकि उस कमेंट को बहुत सारे दिन हो गए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमेंट कोई अभी आया है और मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ। मैं नाम भी भूल गई हूँ कि वो कमेंट किसने किया था। तो मोस्टली लोगों को शायद लग रहा होगा, क्योंकि 2-4 कमेंट पढ़ के मुझे लगा ऐसा कि यार आपका घर पुराना है या वॉटेवर जो भी है। तो यार ये घर जो है वो 28 साल पुराना है, मतलब मेरे हस्बैंड की जितनी एज हो गई है उतना ही पुराना ही घर है। मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो इस वजह से आपको ये लगता होगा कि ये घर पुराना है। बट ट्रस्ट मी, मेरी जो मदर इन लॉ है उनका इस घर से बहुत अटैचमेंट है। हमने प्लॉट वगैरह सब ले रखे हैं, जयपुर में भी 2 प्लॉट हैं, कोटा में भी 2 प्लॉट और ले रखे हैं हमारे घर के अलावा, और जो अच्छे एरियाज़ में है रेजिडेंस विद कमर्शियल है, ताकि हम फ्यूचर में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम घर भी बनाएंगे और साथ में बिज़नेस के हिसाब से भी कुछ करेंगे, मतलब ऐसा वाला प्लान है। बट अभी फ़िलहाल तो देखो यही जन्नत है, और जहाँ सुकून हो ना वो घर छोटा बड़ा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्यूचर में सारी प्लानिंग है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा प्यारा सा वो क्या बोलते हैं आशियाना यही है। ये कीवी की दादी सा ने क्या कीवी के लिए जगह बनाई है ना? अब कीवी मस्त बैठ के खेल रहा है। सारी चीजें दादी सा ने कैसे रख दी, मम्मी लग नहीं जाए इसके, लग नहीं जाए। ओ कीवी गुस्सा आ रहा है कि बेटा, मम्मा देखो कैसे मार रही है। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? देखो कंटिन्यू चीजें फेंक रही है। कीवी ये अच्छा है बेटा, ये खेल लो, लग जाएगी मेरे बच्चे को, लग जाएगी जी। बहुत ज़्यादा खिलौने हो गए, मैं थोड़े से कम कर देती हूँ उन लोग, लग जाएगी बेटा, लग जाएगी। 1-2 से ही खेलो, सबसे नहीं, कम डालती हूँ, इधर छोड़ देती हूँ ना। हाँ मुलायम वाले दे दो ना, टीथर दे दो एक तो चूसने वाला। हाँ कीवी ज़्यादा हो गई, लग तो नहीं रही ना बिट्टू। लो ये ले लो कीवी, ये वाला अच्छे सॉफ्ट है कीवी, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। खाओ। कल ही मैंने धोए गर्म पानी से, हाँ धो के फिर रखे थे। तो फाइनली हमें एक अच्छे डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर नवनीत, जो कि पापा उनके दोस्त ही हैं। तो पापा को ने कहा कि इनके पास ही चलते हैं। हमने इनको कीवी को दिखाया, जो भी मेरे मन में डाउट थे वो सारी चीज़ें मैंने पूछी और मुझे उनका सॉल्यूशन भी मिला। दादू पोती की आंखें चमक रही है, आंखें चमक रही है। हाँ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दादू पोती है ना। चलें डैडी? डैडी 2 तो ज्यादा हो जाएंगे डैडी, 1.5 घंटा काफी है डैडी, 1.5 घंटा काफी है। सही चीज बोली एकदम। वजन ज्यादा मैं पिला दूं अभी। इतना वजन थोड़ा ज्यादा तो है ही वजन। डैडी ठीक है ना, गोलू मोलू से क्यूट लग रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा, पर हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा है, उन्होंने ये कहा अच्छा वेट गेन किया है इसने, अच्छी बात है। तो लगेगा पर यूँ है कि अब ज्यादा वो नहीं कि भाई हाँ, ये इतनी देर में थोड़ा स्किप कर सकते हैं। हाँ बेटा। तो मैंने ना कुर्ता वेयर किया है, क्योंकि रास्ते में ना मैंने सब जगह देखा कि बहुत बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का माहौल है और सब लोग अनंत चतुर्दशी का वेट कर रहे हैं। उस दिन तो मतलब क्या ही माहौल होने वाला है कोटा में, क्या ही कहना।
और यहाँ पे देखो बाप बेटी क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बैठा हुआ है मेरा बेटा। कार्बन कॉपी, कीवी आपकी कार्बन कॉपी है। मतलब ऐसा लग रहा है इधर से यूं उतारा और यूं लगा दिया। है ना क्यों? फैमिली कंप्लीट है ना। पर हुकुम, चाहे आप पे ना हर चीज में गई हो, कलर भी मेरे पे गई है। कलर भी मेरे पे ही क्या था रे, अभी वो थोड़ा क्या गर्मी में धूप का काम ज्यादा है ना, जो काला हो गया। कोई बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है कि आप काले हो। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं हूँ। मैं काला हूँ क्या? क्यों बताओ काला हूँ क्या? कीवी कलर में मेरे पे गई है। ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट के जरिए बताया था कि अरे यार दुख मत करो आप कि आप पे नहीं गई कलर में, तो कीवी आप पे पहले के गई। फोटोज आप देख लेना मेरे, मैं भी इतना ही गोरा हुआ करता था। वो फिल्टर लगा के था। मैं भी इतना ही गोरा। वो फिल्टर लगाया था आपने? हमारे दोनों के साथ के फोटो देख लेना। वो मैं फिल्टर क्या है, लगाया अभी था आपने? धूप का काम ज्यादा है ना, तो बाहर रहते हैं। अब आप तो क्या एसी में तो कितने कीवी- महीने कीवी हो गए आप आपको बताओ। अंदर रहते हुए? हमें रहते हैं पूरे दिन अच्छा भर। देखो कितने महीने हो गए आपको अंदर रहते हुए, क्या कहना क्या चाह रहे हो मेरा आप हुकुम? प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, धूप रहती है, इधर से गर्मी रहती है, पंखे लाइटें, पंखे नहीं है इसको वहाँ। देखो, कोई बात नहीं, आपका दुख सुन लिया हमने कि आप काले कैसे हो गए। हमारा कीवी का प्रोजेक्ट सुनो। चल रहा है यार। हमारी कीवी का देखो, कीवी बता दो डैडी काले है ना। नहीं है ना। कीवी आप मेरे पे गए हो ना कलर में, मम्मा पे गए हो, मम्मा पे गए डेडा पे हो। सारी चीज डेडा पे है, डेडू पे है सारी चीज। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं हुकुम। कीवी को मैंने फीड करा दिया, बस मम्मा हुकुम को दे दो थोड़ी देर के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा मम्मा हम जाते हैं थोड़ी सी देर, 15 मिनट कीवी को रख लो आप। हाँ मेला है मेला। तो ये है मेला जो कि हमारे पास में स्टेडियम के पास में ही भरा हुआ था, और क्या शानदार भाई भीड़ थी वहाँ पे। और झूले वूले भी थे, वो थोड़े आगे थे, मैं नहीं उसको कैप्चर कर पाई हूँ। और बच्चों के लिए भी था। मैंने यहाँ से एक बेडशीट भी खरीदी क्योंकि मुझे ठीक लग गई थी। यहाँ भी मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही थी पर कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं गई भगवान के ढोक लगाने, और गणेश जी की जो मूर्ति थी ना वो बहुत ही प्यारी थी। इवन जो उनके बाल लगाए हुए थे ना, सच बता रहे ऐसे तो लग रहा था रियल हेयर लगाए हुए हों। और ऐसे देख के नहीं होता कि किसी की भगवान की मूर्त को देख के ऐसे लगे कि यार अभी बोल पड़ेंगे, मूर्त बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और क्या सजाया हुआ था, इतना शानदार सजाया हुआ था ना। और ये जो माहौल है ना, अनंत चतुर्दशी तक यही माहौल रहने वाला है। उस दिन आखिरी दिन होगा। और ये भीड़ देखो आप, मस्त बच्चे झूल रहे हैं, पूरा मैं बेडशीट माहौल लेकर आई देखो। हूँ मम्मी मेले से, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी? डबल बेड की पक्का? आपके बेड के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा वाइट में ये देखो, ये सारा ना लाइट लाइट है ना। और मम्मी क्यों रह गई थी आपके पास, या सच बताओ? क्योंकि मैं आई तब तो रो रही थी। थोड़ी देर तो रोई है, खेली है, हाँ अब फिर थोड़ी देर बाद में रोने लगी, फिर तो री नहीं, फिर तो ये आंसू भी निकल गए। इतनी जोर से गला फाड़ कर रोई है, पापा को उनको ऊपर लिए, पापा को पास में उल्टी कर दी इसने। मुझे पता था मम्मी, और जबकि हमें 15 मिनट भी नहीं हुए। और थोड़ी सी देर तो खेली है यहाँ पे, फिर हाँ। थोड़ी देर बाद में बाहर लेगी ना इसको, तो क्या पता है इसका तो फिर रोज आया। मैं ना मम्मी को बहुत दिन से यही बता रही थी कि मम्मा कीवी ना, मतलब जब मैं होती हूँ घर में आसपास तब तो सबके पास रह जाएगी, जब उसको ये लगेगा कि मैं कहीं नहीं हूँ घर में तो फिर उसका रोना शुरू होता है। तो मम्मी ने आज पहली बार एक्सपीरियंस किया है ना मम्मी, वरना तो मम्मी बोलते थे ओ मेरे पास रह ही जाएगी, आपको ऐसे डर लग रहा है। जाएगी रख लूंगी, तो मैं आपको कह रही थी ना मम्मी, वो रोना शुरू करती है ना, वो रुकती ही नहीं है फिर उसके बाद। फिर तो उसके मोटे मोटे आंसू निकाल और दे। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं आपके पास छोड़ दूंगी तो आप एक बार देखोगी कैसे कैसे क्या क्या करती है। मतलब वो खांसते खांसते उल्टी कर लेती है, मतलब एक नहीं तो रोते रोते अपन गला बिठा लेते हैं कि भाई आंसू आए जा रहे हैं, और उसके आंसू भी आते हैं। इतने छोटे बच्चे के इतने आंसू नहीं आते फिर तो मैं घबराई, मैं फोन करूँगी, है ना। ऐसे ही मेरे ना जयपुर वाले मम्मी घबरा जाते हैं आपके कसम। फिर तो मैं घबराई, मैं फोन करो उनको, तो भाई ऐसे कैसे छोड़ गए। तो बस आजकल ना हमारे मम्मा को उनकी ट्रेनिंग ही चलती रहती है कि मम्मा कैसे आपको कीवी के साथ रहना है। और सच बता रही हूँ बहुत ही मुश्किल है एक माँ के लिए ये सोचना, क्योंकि थोड़े ही दिन बचे हैं। नेक्स्ट मंथ से तो मुझे ज्वाइन ही करना है ऑफिस, 8 या 9 तारीख को मुझे ज्वाइन करना है अक्टूबर में। कीवी फिर से रो रही है, हुकुम। तो चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि कीवी रो रही है अभी। हुकुम क्या कर रहे हो आप?